आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता करवा आपके पति की लंबी आयु प्रदान करे और आपके वैवाहिक जीवन को सुखी संपन्न बनाए। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है और यह व्रत 20 अक्टूबर यानी कि कल के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत को निर्जला रखते हैं और व्रत के बाद इसका पारणा होता है, यानी कि इसके बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं सुहागिन होती हैं, उन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए अपने पति की लंबी आयु के लिए। ये व्रत बहुत ही सौभाग्य से होता है, यानी कि अगर आपका सौभाग्य, आपका सुहाग सलामत है तभी आप इस व्रत को करते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी, चंद्रमा की पूजा होती है। इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जा रहा है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्र दर्शन के लिए क्या समय सही रहेगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:40 पर होगी और इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। तो करवा चौथ के लिए 2 पूजन मुहूर्त आपको मिलेंगे। पहला मुहूर्त जो रहेगा वह अभिजीत मुहूर्त है, 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक, और फिर दोपहर 1:59 से लेकर 2:45 तक विजया मुहूर्त रहेगा। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। और इस बार करवा चौथ पर चंद्र उदय का जो समय है वह शाम 7:54 पर रहेगा। इस समय चंद्र उदय हो जाएगा। देखिए, तो हर जगह में अलग अलग समय पर चंद्र उदय होता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, यही 2 मिनट 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप 7:54 पर चंद्र दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और पूजा घर की सफाई करें, फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें यानी कि सुबह में, और भगवान की फिर पूजा करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना होता है। बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की बेदी पर सभी देवताओं को स्थापना कर दीजिए। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, अक्षत आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी डालना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू कर देना चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुनिए, या तो किसी के द्वारा आप सुन भी सकते हैं या तो खुद भी पढ़ सकते हैं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाता है और साथ ही दर्शन के समय अर्घ के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू थाली में मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि रखें और अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। करवा चौथ की पूजा करने के बाद करवा जो होता है वो विवाहित महिलाओं को बांट देना चाहिए। अगर आपके घर में ननद है तो आप विवाहित ननद को दे सकती हैं। निराहार रहकर पूरे दिन आपको व्रत का संकल्प लेकर रखना है और दिन भर गणेश मंत्र का जाप करना है। रात्रि में चंद्र देव के उदय होने के बाद परंपरा अनुसार उनको विधि पूर्वक अर्घ दीजिए। इसके साथ ही गणेश जी और चतुर्थी माता को भी अर्घ दीजिए, चौथ माता को अर्घ दीजिए। ध्यान रखें कि व्रत करने वाले नमक युक्त भोजन से दूर रहिएगा। व्रत कम से कम 12 या 16 साल तक करना चाहिए। इसके बाद उद्यापन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।